हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में और ग्राफ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में रिलेशन हमारा डिस्टेंस से। ठीक है, तो जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और इसका यूनिफॉर्म स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड कितनी दूर पहुंच जाएगा, ये हमें ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करना है। हमें ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो हमारा टॉपिक हो गया कैलकुलेट डिस्टेंस बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ हुआ इसको हम लोग लेंगे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज टाइम इन सेकेंड। यहाँ 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह इधर हम लोग ले लेते 10, 20, 30, 40। इसमें कह रहा है कि इसका एक ही स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम बताए थे जो जीरो टाइम है उसमें इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में स्पीड यही 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में स्पीड सेम, 3 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में, मीन्स हर पॉइंट पे जो स्पीड है वो हमारा सेम है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि फिफ्थ सेकेंड में ये रहा फिफ्थ सेकेंड। तो जब हम फिफ्थ सेकेंड से इसको बनाएंगे तो ये हमें एक पॉइंट मिला ए। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे, इस ग्राफ की एरिया निकालेंगे, वो ग्राफ हमें डिस्टेंस देगा। तो इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये एक ग्राफ रेक्टेंगुलर ग्राफ है। रेक्टेंगल का ये एक फिगर बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा? ये लेंथ है 5 एंड यहाँ पे 20 जो है वो ब्रेथ आ रहा है। हालांकि छोटा आ रहा है लेकिन ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको जो आ रहा है वो ले सकते हैं। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, अगर इसको ओ ए इसको रख देते हैं बी सी, तो समथिंग ओ बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, दैट इज 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 100 मीटर। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि जब भी हमारा ग्राफ दिया हो और उसमें हमें एरिया निकालना हो, अगर हमने एरिया निकालना हो तो हम एरिया निकालेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा डिस्टेंस हमें मिलेगा कब? जब किसी भी ग्राफ में उस ग्राफ की एरिया निकालेंगे। ग्राफ किस में रहना चाहिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस बात को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। नोट में हम लोग इस बात को लिख लेंगे, इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, velocity versus time graph area gives distance traveled by the object कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें कैसे मिलेगा? ये उस पार्टिकुलर एरिया को निकालने से हमें मिल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है यहाँ से कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, तो हमें वहाँ पे एरिया निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस को पता करने के लिए जस्ट एरिया निकालना होता है। ये सिंपल सा फॉर्म हमें याद रखना है। अगर यही वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा होता तो भी कोई बात नहीं है, एरिया हम लोग निकाल सकते थे। जैसे अगर हम दूसरी क्वेश्चन लेकर के इसी बात को बताएं, जैसे इसका थोड़े देर के बाद इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड और ये यहाँ तक जाने में इसको 2 सेकेंड लग गया। तो जो ग्राफ बनेगा इस बार वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम है 2 सेकेंड का, तो हम ये पूरा एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस
पता चल जाएगा कि इस स्पीड से अगर 2 सेकेंड तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कितना एरिया वो कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी का अगर वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो उस वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम एरिया निकाल करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया रहे ऐसा, और इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट को ऐसा मूव करते हुए दिखाया जाए और 10, 20, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, समथिंग 50 मीटर पर सेकेंड, और वो पूछा जाए कि 50 मीटर पर सेकेंड पे इसका जो स्पीड है अगर यहाँ पे 5 सेकेंड है तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम पूरा इसके एरिया को निकाल देंगे। यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा 5 सेकेंड लेंथ इंटू 50 इंटू 5 कर देंगे, दैट इज 250 मीटर एरिया जो है आ रहा है, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के लिए यही जो आ रहा है, जो एरिया आया उसी को हम लोग ले लेंगे, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, कितना 250 मीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया जो है हमेशा हमें डिस्टेंस देगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट which initial velocity is not zero, velocity is not zero। मतलब अभी तक जितने भी ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी या तो उसका 0 था या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा पढ़ेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था। ये कैसे हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और हमें नज़र उस पर पड़े। मतलब किसी रुके हुए बस को हमने देखा और वो हमारे सामने चलना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन कोई बस ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और जैसे ही हमने उसको देखा वो टाइम हमारे लिए 0 हो जाएगा। हम उस टाइम को 0 मान लेंगे और वहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे टाइम का, और जैसे जैसे वो अपनी स्पीड चेंज करते जाएगा हम उसके स्पीड को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। जहाँ वो रुकने से पहले जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी काउंट होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, कोई मूव कर रहा वो ऑब्जेक्ट है, जैसे उस पर नज़र गया तो जो उस समय की उसकी स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगा, वही उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। ये बात को याद रखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई बस है, हमने जब देखा तो ये बस 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। हमने देखा उस समय टाइम जो भी हो रहा हो हम उसी टाइम को मान लेंगे 0। अब थोड़ी देर में ये बस की स्पीड हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बस ने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाया। कितना स्पीड हो गया इसका, 40 मीटर पर सेकेंड। और यहीं तक हम देख पाए। किसी ने पूछा इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना था, हम बोलेंगे 40 मीटर पर सेकेंड और ये हमारे लिए फाइनल स्पीड हो जाएगा। तो कैसे इस ग्राफ को हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी और यहाँ पर लेते हैं टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम लोग ये बना सकते हैं कि कैसे ये बस जो है वो मूव कर रही है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हम लोग देखेंगे कि टाइम यहाँ 0 था, यहाँ पे टाइम मान लीजिए समथिंग 4 सेकेंड लगा, तो हम लोग यहाँ लेते हैं 0, 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है। ठीक है, 5 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, अब देखिए टाइम 0 तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 0 टाइम में 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये 4 सेकेंड में हमने देखा उसकी स्पीड कुछ यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे किस, अब हर एक पॉइंट पे जो स्पीड चेंज है वो मिल गया। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेज में कि स्लोप जो है वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, किसी भी ग्राफ का ये है स्लोप, ये हमें क्या देता है, तो ये हमें देता है चेंज इन स्पीड दैट इज एक्सेलरेशन। तो कितना स्पीड चेंज हुआ है हमने यहाँ से देखा, स्पीड इंक्रीज करते चला गया और यहाँ तक कितने चेंजेज आए हैं इसका स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि 4 सेकेंड में कितना स्लोप चेंज हुआ है। जैसे अगर हमको इस पॉइंट तक ही फाइंड करना है तो ये ऑब्जेक्ट का ये रहा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा, ये u। जब हम स्लोप निकालने के लिए सिखाए थे, आपको बताए थे, तो उस समय हमने देखा था कि जो स्लोप होता है ये एंगल थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं m, तो जो ये पॉइंट है am ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये n ले लेते हैं तो mn बेस हो जाएगा। तो पहले तो am निकालना होगा। am कैसे निकलेगा, पूरा v है और ये छोटा u है, तो v में से u को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा v माइनस u। कैसे आया, ये पूरा का पूरा v है, ये वैल्यू a से लेकर के यहाँ तक 4 तक, इसको कुछ मान लेते हैं हम, मान लीजिए इसको मान लेते हैं b, a से लेकर b जो है वो कितना है, वो v है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक n से लेकर o तक जो है वो u है। तो हमें इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा इसमें परपेंडिकुलर। तो अगर स्लोप निकालना है इस ग्राफ में तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो जा करके इसको देखिए, इसको हमने डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, am अपॉन बेस। बेस क्या है, ये mn, ठीक है। अब mn का वैल्यू हमें नहीं पता है, mn का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वही होगा। तो ये टाइम 4 सेकेंड लगा है तो 4 लिख लेंगे और चेंज इन स्पीड कितना हुआ है वो लिख लेंगे, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे am क्या होगा, v माइनस u, और mn का वैल्यू 4 सेकेंड, मतलब v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी था 20 और टाइम लगा 4। 40 माइनस 20 बाई ये हो जाएगा 4, दैट इज 4 5 जा 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये स्लोप हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन की ये बॉडी कितना एक्सेलरेट हो रहा है। ये जो ग्राफ बनाए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, इसी ग्राफ को हम लोग हेल्प ले करके हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो है प्रूफ करते हैं जो भी इक्वेशन है काइनेमेटिक के इक्वेशंस को, ठीक है। तो चलिए उस इक्वेशंस को हम लोग प्रूफ करते हैं इसी मेथड से। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस को। अब तक हम लोग ग्राफ अच्छे से सीख चुके हैं। ये जो है हम लेते हैं वेलोसिटी टाइप, हम जो ग्राफ बनाते हैं वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो जितने भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम सिखा चुके हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसको नहीं देख रहे हैं तो ये इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आएगा। अब हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जिस टाइम में हमने देखा उसी टाइम को हमने 0 मान लिया
और उसकी जो स्पीड रहेगी वो इनिशियल स्पीड रहेगी। तो हम मान लेते हैं कोई एक जो है बस जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, मतलब 0 सेकेंड में यहाँ, इसके बाद अपना स्पीड इंक्रीज करना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तक पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ जब वो स्पीड चेंज कर रहा है तो समथिंग उसको टाइम t लग गया, यहाँ से चेंज करने में जो टाइम लगा वो टाइम इसको t लग गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि जब हम इसको ऐसे यहाँ तक लाएं तो यहाँ तक आने में इसको ये पॉइंट को A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, ये C हो गया। तो यहाँ तक जो गया तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। जब हम उसको देखें फाइनली कि उस रुकने से पहले उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या रही होगी, तो ये इसका हो गया फाइनल वेलोसिटी। मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो ये होगा फाइनल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का। अब हम लोगों ने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OC। अगर हम चाहे कि स्लोप को निकालना, तो स्लोप का हमने क्या पढ़ा था कि एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। और स्लोप को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो स्लोप है वही हमें देता है रिजल्ट एस रिलेशन का। मतलब ये जो स्लोप है ये क्यों हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट ने ऐसे गया, फिर यहाँ से स्पीड इंक्रीज किया और चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एस रिलेशन, ये बात याद रखिएगा। तो एस रिलेशन क्या देगा, स्लोप। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम मान लेते हैं m, तो जो है हमारा पॉइंट परपेंडिकुलर बाई ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। अब परपेंडिकुलर BM कितना होगा उसको हम लोग देख लेंगे, BM बाई CM। देखिए BM बाई CM जो है ये T के बराबर ही होगा, ये U है तो AM भी U हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा V है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो ये कितना हो जाएगा V माइनस U, ये कितना हो जाएगा V माइनस U। बस यही चीज़ याद रखना है। तो BM को कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल AB माइनस AB में से AM को घटा देंगे तो BM आ जाएगा, और CM के जगह पे तो CM है ही, तो AB के जगह पे क्या है V, AM क्या है माइनस U, और CM क्या है T, और स्लोप हमें क्या देता है एस रिलेशन, तो यहाँ रखेंगे एस रिलेशन। ये T इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, T को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U। इस U को इधर लाएंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो बन जाएगा, U को इधर लाने के बाद U प्लस AT इक्वल टू V, और यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हमें जस्ट स्लोप का हेल्प लेना होगा, स्लोप निकालना होगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इसमें कितने चीज़ें अननोन है, तो देखिए इसमें आपको एक डिस्टेंस जो है वो अननोन है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। नोन क्या क्या है, U, V, A और T, ये सब नोन है। इस चारों क्वांटिटी में से कोई 3 क्वांटिटी दिया हो और चौथा क्वांटिटी निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ग्राफिकल मेथड से ऐसे दे दिया हो क्वेश्चंस और इस ग्राफ में पूछा जा रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ को ऐसे स्लोप की मदद से निकाल देते हैं उसका एस्केलेशन। तो एस्केलेशन निकालने के लिए हमारा एक ये रूल हुआ, यहाँ से हम लोग एक वैल्यू आया यहाँ से V इक्वल टू U प्लस AT, तो इसको याद रखिए और इसको इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से एक रिजल्ट आया हमें V इक्वल टू U प्लस AT, एक रिजल्ट यहाँ से भी आया है, इसको भी लिख लीजिए। कभी भी इस रिलेशन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, हालांकि ये भी आया इसी से ये आया है, देखिए। चलिए, तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस से रिलेटेड, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस कौन देता है,
इससे पहले हम लोग वही बात कर रहे थे कि डिस्टेंस हमें किसी भी ग्राफ का एरिया प्रोवाइड करता है, तो इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस। तो चलिए लिखते हैं। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले निकालना होगा एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये पूरे एरिया के बराबर होगा। अब एरिया को कैसे लिख सकते हैं, ओ ए बी सी को, तो एरिया देखिए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी कैसे लिखेंगे, ये एरिया जो है रेक्टेंगल का उसका प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा एरिया, और एरिया क्या देता है, डिस्टेंस एस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेथ, तो टी इंटू यू या यू इंटू टी, बात एक ही हुआ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसमें, देखिए बेस हाफ इंटू बेस। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखिए, एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ओ सी या ओ सी इंटू ओ ए प्लस हाफ, बेस क्या है, बेस है सी एम, तो हाफ इंटू सी एम इंटू बी एम। अब ये क्या हो जाएगा, ओ सी के जगह पे यू इंटू टी, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ सी एम कितना है टी, तो टी, और बी एम कितना है भी माइनस यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस भी के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आया था उसका वैल्यू पुट कर देना है। मतलब हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग, वी नो डेट पुटिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहाँ, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें ये मिला था, इसीलिए इक्वेशन 1 से हम जो पाए थे v का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा u प्लस ए टी माइनस यू। अब देखिए यहाँ से ये u प्लस में और ये u माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या आया, s का वैल्यू। और याद कीजिए यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपने ग्राफिकल समझ लिया है तो इसको समझने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमें और मिल गया, क्या मिला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी प्रूफ करते हैं इसी ग्राफ की मदद से। तो देखिए ये चीज़ें तो सेम रहेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही चीज़ें हैं कि इसका एरिया जो है हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं। ये जो फिगर है ओ ए बी सी, ये फिगर कुछ याद आ रहा होगा, तो ये फिगर है किसका, ट्रेपेजियम का, और ट्रेपेजियम का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से पता चल जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे, ट्रेपेजियम। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, डिस्टेंस देगा ये। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ओ सी और ये ए बी, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ओ सी प्लस ये वैल्यू लेंगे ए बी इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वही हाइट है, तो हाइट क्या है, हाइट यहाँ से सी एम ले लीजिए, सी एम ए ओ ये दोनों हाइट ही है।
अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, s इक्वल टू 1/2 OC के जगह पे हमने पुट कर दिया u, और इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं v। ठीक है, यहाँ पे u प्लस v पुट कीजिए या फिर v प्लस u, एक ही बात हुआ। तो इसको पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं AB प्लस OC, ऐसा इसलिए क्योंकि आगे हमको चेंज न करना पड़े। और CM देखिए क्या है, CM का वैल्यू t। अब एक चीज़ यहाँ पे पुट करना है, जैसे अलजेब्रिक में करते थे वैसे ही t का वैल्यू हमें यहाँ से पुट करना होगा। तो देखिए t इधर जाएगा तो t का वैल्यू का क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन टेस्ट से t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए, ये वैल्यू हमको t का पुट करना है। तो लिखेंगे पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू हाफ v प्लस यू, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 1/2, और ये a आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ये फार्मूला कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं s इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गया आपको, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, a इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो वी स्क्वायर, यू को इधर भेजिए तो यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी यहाँ लिख देते हैं, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हम तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं। याद रखने वाली क्या बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्लोप से होता है, स्लोप निकालेंगे उससे प्रूफ होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का, और उसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद लेना होगा। और सेकेंड ऑफ इक्वेशन मोशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, और उसमें हम मदद लेंगे किसका, टाइम पीरियड का, t इक्वल टू वी माइनस यू पुट करेंगे, और इस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1/2 जो a से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2a आया है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से डिराइव करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बुक NCERT के नहीं हैं। ये होंगे क्वेश्चंस किस बुक के, तो SC वर्मा के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्लास 9th का। ओके, थैंक यू।